समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो 236 विधानसभा से अनिल प्रधान फिलहाल घोषित हुए, नामांकन किया। नामांकन करने के बाद जनचर्चा का विषय बना, क्योंकि जब एक युवा मैदान में आता है और जब भाजपा के प्रत्याशी हैं जिनसे इनकी सीधी टक्कर होने वाली है, एक जो मुकाबला होता है, वैसे तो प्रत्याशी बसपा के भी है, कांग्रेस के भी हैं, लेकिन मुकाबले में जो पूरे परिदृश्य में सपा और भाजपा नज़र आ रही है, बात करते हैं इनसे कि क्या कुछ इनकी चुनावी रणनीति होगी और किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि सबके आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेताओं का और सभी का मैं बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने मुझे जनपद चित्रकूट से विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका दिया है। देखिए, मैं 2011 से सामाजिक जीवन में हमेशा रहा हूं, लोगों की समस्याओं को अच्छे से जानता हूं, किसान घर का लड़का हूं, तो तमाम सारी जो ग्रामीण अंचलों की समस्याएं हैं उनको बेहतर रूप से समझता हूं। 2011 से बाद से कई बार ऐसे जन आंदोलन किए, 4-4 बार 6-6 दिन भूख हड़ताल में बैठा, चाहे बिजली की समस्या हो, सिंचाई की समस्या हो, पेयजल की समस्या हो या जो है चिकित्सा समस्या हो, इन तमाम सारी समस्याओं को लेकर हमने संघर्ष किया है। अगर जनता द्वारा हमको मौका मिलता है तो काफ़ी समस्याएं हैं जिनको मैं बेहतर रूप से जानता हूं। जनता द्वारा देखिए मौका मिलता है, लेकिन जिस आंदोलन की बात आप कर रहे हैं वैसा ही आंदोलन भाजपा के ही उम्मीदवार ने भी किया था। फुटपाथ के आंदोलनकारी आप हैं, फुटपाथ के आंदोलनकारी वो भी हैं। क्या लगता है आपको, कैसे मुकाबला होगा? भाजपा के प्रत्याशी भी कितने आंदोलनकारी, हम कितने आंदोलन को तो जनता जानती है। हम तो कई बार आंदोलन किए, 6-6 दिन भूख हड़ताल बैठे, 6-6 दिन भूख हड़ताल बैठे। लोगों को अगर खून हो जाए तो 13 बार ब्लड डोनेट किए। अगर जिला अस्पताल में या ज़िले में कहीं भी कोई घटना घट जाए, उसकी कफन से लेके तमाम सारी मदद करते हैं। ये सब मेरा आपसे बताने का मतलब ये नहीं कि मैं इसको जो है उसमें मैं बताना चाह रहा हूँ। मेरा बताने का मतलब ये है कहने का कि जो कुछ भी हम थोड़ा बहुत जनता की सेवा कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो करने की हमने कोशिश किया है। और जो निचले पायदान पर बैठा व्यक्ति है उसकी लड़ाई लड़ने का हमने काम किया है। आगे भी हम उसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जनपद चित्रकूट में जो कार्य 12 से 17 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं, वो काम चूँकि उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है, जनपद चित्रकूट की जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है, स्पष्ट जनादेश भी है कि दोनों विधानसभाओं से। लेकिन देखिए, बेशक आप क्या कहते हैं आंदोलनकारी नेता होंगे, लेकिन आपका जो दल है, आपने चुना है समाजवादी पार्टी को दल के रूप में, उसके ऊपर पूरे प्रदेश में एक आरोप लगता रहा कि गुंडों की पार्टी है, मवालियों की पार्टी है। इससे कैसे आप निजात पाएंगे अपनी विधानसभा में, कैसे साबित करेंगे खुद को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरवान में झांकना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा गुंडों की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है कि उनके एक मंत्री के लड़के ने कई किसानों के ऊपर जीप चढ़वाकर हत्या कर दी और वो आज तक ना तो इस्तीफा दिए, ना तो जो उनसे पद छीना गया। और आज की राजनीति में सबसे ज़्यादा अगर दागी नेता, सांसद, विधायक अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी के दल में। और समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी विकास की बात जानने वाले लोग हैं। और जो भी आरोप लगते हैं समाजवादी पार्टी को, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा दागी अगर कहीं है तो वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। जो दागी रहे भी वो सब जाके भारतीय जनता पार्टी में उनके धुल गए पाप, गंगा जल से नहा लिए, उनके पाप धुल गए, इसलिए वो दागी नहीं बचे, इसलिए नहीं हो रहा। अच्छा, अकबरपुर वार्ड से आपकी भाभी जिला पंचायत सदस्य हुई, आपने पत्रिका में लिखा कि उस वार्ड की जनता का आपके ऊपर कर्ज है। मुझे लगता नहीं कि अभी आप वो कर्ज उतार पाए होंगे, दोबारा आपके ऊपर एक कर्ज लदने वाला है क्या? जी, निश्चित रूप से आज जो सम्मान मिला है या जो जनता के बीच में एक चल रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अकबरपुर की जनता का बड़ा मैं ऋणी हूँ। और अभी उनका ऋण नहीं उतर पाया, ना उनका ऋण उतरा, ना जो लोगों ने मदद किया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगर मुझे मौका मिलेगा, जनता मुझे मौका मिलेगी, जैसा कि मन बना चुकी भारतीय जनता को हटाने के लिए, जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। 5 साल हमारे जो विधायक जी थे, 3 वर्षों से मुझे लगता है लगभग राजमंत्री के दर्जा राजमंत्री थे। जनपद चित्रकूट का कितना विकास किया, उनसे अधिक विकास तो मैंने जो है समाजवादी पार्टी की सरकार में करा लिया था, अपने आंदोलन और धरना प्रदर्शन और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से मांग कर। अच्छा, आप युवा हैं, खूब जानते हैं कि चुनाव जातिवाद पर आके टिक जाता है। एक युवा होने के नाते आप कैसे इस जातिवादी चुनाव से पार पाएंगे, कैसे आप क्या कहते हैं चुनावी विजय हासिल कर पाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी जो राजनीति रही है, हमने राजनीति नहीं की, हमने हमेशा सेवा किया। और मैं ये मानता हूँ कि हम एक इंसान हैं, मैं किसी जात पे या
नहीं भरोसा करता हूँ कि जातीयता या धर्मतीयता ये हो सकता है अपनी विचार वो होगा, लेकिन मैं नहीं इन सब चीज़ों को नहीं मानता। चूँकि हम इंसान हैं, एक जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के बीच में काम करते हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिना भेदभाव के, बिना जाति भेदभाव, तमाम सारी भेदभावों को दूर करके मैं केवल और केवल जनता की जो समस्याएं हैं या जो उनके लिए हम मदद कर सकते हैं उसको करने का काम करते हैं, वही बिना चेहरा देखे और बिना नाम पूरा पढ़े। आपकी सीधी लड़ाई जिनसे होने वाली है, वो मंत्री हैं, पूरी मशीनरी उनके पास है, कैसे लड़ेंगे चुनाव? देखिए, जनता ने मन बना लिया है। ये यद्यप की जो आप बात कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अभी मैं कल ही जो है नामांकन था, तो हम लोग 3 लोग गए, माननीय मैं और बहुमान्य प्रत्याशी माननीय बड़े भाई वीर सिंह पटेल जी, लेकिन उनके 20 लोग थे, उनको अंदर जाने दिया। तो कहीं ना कहीं मशीनरी ये अंतर आपको लगा 3 और 20 का? भारतीय जो सरकारी मशीनरी उसका दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन इस देश में जब जनता ने मन बना लिया है, जब स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसे व्यक्तियों को जनता ने उखाड़ फेंका है, तो जनता ने अपना पूरा मन बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी अब कहीं भी टिकने वाले नहीं है और जनता ने स्पष्ट मन बना लिया है। केवल और केवल सपा माननीय अखिलेश यादव पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार बनाने जा रहा है। अच्छा, नाम में बड़ा आकर्षण होता है, लंबे समय से सुन रहे हैं अनिल प्रधान, अनिल प्रधान। लगता है कि आपके नाम में ऐसा कोई आकर्षण है, जनता आकर्षित हो जाती है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि नाम की वजह से होता है। आदमी की पूंछ उसके काम और कर्मों से होती है। बचपन में मेरे एक दादाजी थे, उन्होंने, मैं पता नहीं ऐसा कुछ देखा होगा, तो मेरा नाम प्रधान पड़ गया, तो वही मेरे टाइटल में लोग लग गया। क्योंकि मैं किसी जाति या उसके आधार को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं इंसान हूँ और इंसान रूप में मुझे हर वर्ग की, हर जात विशेष, कोई भी व्यक्ति हो जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, किसान है, मजदूर है, गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उसकी जितनी मदद हो सके मुझे मदद करना। बहुत ही कम उम्र में सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके ऊपर भरोसा जता दिया है। देखिए, मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, नेताओं और विशेष रूप से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इतना बड़ा ऋणी हो गए हूँ। मुझे खुद नहीं यकीन था कि मुझे इतना बड़ा मौका मिलेगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा मौका दिया, हमें इतना भरोसा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम दोनों सीट जीतकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की झोली में डालने का काम करेंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2 बच्चों की नृशंस हत्या हो गई थी, अपहरण हुआ था, उस वक्त आपने क्या किया था? चित्रकूट में जब वो 2 बच्चों वाली घटना घटी थी, हम लोग भी बड़ा जो है मन कुंठित हुआ था। हम भी उनके परिजनों के घर गए थे, शोक संवेदना की थी। उनका जो आंदोलन हुआ तो उसमें भी मैं थोड़ा बहुत जो हमसे हो पाएगा हमने सहयोग किया था। लेकिन पूर्ण रूप से हमारी वो बहुत दुखद घटना थी और भगवान न करे ऐसी घटना कभी घटे। जनपद में 2-3 ऐसे ब्राह्मण परिवार हैं जो बहुत गरीब थे, चर्चा का विषय है ना, मुद्दा आया, वहाँ पर क्या भूमिका रही आपकी? देखिए, कई सारे ऐसे प्रकरण आए, अनुज जी ने भी तमाम सारी समस्याओं को उठाया, हमने भी उस चीज़ को देखा। हम ये कहना चाहते, हम इस चीज़ को इसलिए नहीं देखना चाहते कि वो ब्राह्मण है। गरीब होता, वो किसी भी जात धर्म का हो, और हमसे जो कुछ भी जहाँ कहीं भी हो पाया, पैसे 2 पैसे का जो भी कुछ हो पाया, हमने हमेशा मदद करने का काम किया। और हमारी खुद मदद लोग जनता करती है, खाने से लेके, डीजल से लेके, खर्च से लेके, सब चीज़ की व्यवस्था जो लोग हैं अपने मदद करते हैं, उसी के सहारे हम लोग। क्या लगता है कि जनता इस बार आपकी मदद करेगी? मिलेगा आपको वो मदद जिससे आप ये चुनाव की लड़ाई लगातार लड़ सकें पूरे 27 तारीख तक? नहीं, जनता ने तो दिखा दिया ना। जनता, आप देखे होंगे, आज जो है सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे आए थे और उन्होंने आश्वस्त किया और पूरी तरह से जनता लग चुकी है, हमारे कार्यकर्ता भी लग चुके हैं और जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। क्योंकि उनको पता है जनता को कि अगर उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास कोई कर सकता है, उत्तर प्रदेश के विकास की तकदीर कोई बदल सकता है, तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी। वो लोग कहते हैं कि योगी को ही लाना है, मंदिर नहीं बन पाएगा, तो योगी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए, भगवान श्री राम में हमारी भी आस्था है, लेकिन चूंकि ये समय जाति, चूँकि जनता जान चुकी है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लोग गुमराह करते हैं। आप ये बताइए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय का आदेश है, उसको किसकी हिम्मत है कि तोड़ देगा? जो सरकार चाहती तो आज तक में मंदिर बन चुका था, लेकिन जानबूझ को वोट बैंक के रूप में उसको प्रयोग किया जा रहा है कि बाद में ये बने तो जो है इसको वोट बैंक के रूप में प्रयोग किया। लेकिन जनता जान चुकी है, धर्म की या तमाम सारी चीज़ों से आस्था सबकी है, लेकिन जनता ने मन बना लिया है कि अब केवल और केवल विकास के नाम पे वोट करना है। हमारा जो कार्यक्रम है, क्या स्वाद है चुनाव का? क्या लग रहा है आपको, आपके कार्यकर्ताओं को? कैसा स्वाद चखाएंगे भाजपा के लोगों को, बसपा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को? सपाई तैयार है? देखिए, समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, समाजवादी सिपाही अपने बूथों पर, अपने गांव में लगा हुआ है और समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ मैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंक देना है और उत्तर प्रदेश के तरक्की, विकास, खुशहाली का रास्ता अगर कहीं से होकर जाता तो वो समाजवादी रास्ता है और केवल उत्तर प्रदेश में खुशहाली तब आएगी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। चित्रकूट के व्यापारियों को कैसे आप भरोसा दिला पाएंगे कि आपको विधायक के रूप में चुन लें?
देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ, चूँकि मैं जातीय व्यक्ति नहीं था और मैं समाजवादी पार्टी की सिपाही था। जब भी पार्टी ने मैं लगभग 4-5 चुनाव हुए हमारे दौरान, हमने हमेशा बिना जातीय भेदभाव के हमेशा लोगों की मदद किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यापारी ही नहीं, हर व्यक्ति को के लिए कि मैं निवेदन करना चाहूँगा, उनसे कहना चाहूँगा कि निश्चिंत रहिए, अगर आपके द्वारा मुझे मौका मिलता है तो हर परिस्थिति में आपके साथ मैं खड़ा रहने का प्रयास करूँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि किसी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। एक अंतिम सवाल है और मौका भी है आपके लिए कि आप युवाओं को और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी युवा साथियों से अपील है कि चूँकि इतने कम समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बार मौका दिया है आप लोगों के बीच में उतरने का, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो लोग मेरे बारे में तमाम सारी चीज़ जानते भी हैं, और मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो मेरा काम पहले से था मैं काम करता रहूँगा और युवाओं के साथ हर एक भूमिका में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलूँगा, उनकी हक और अधिकार की लड़ाई में उनका पूर्ण सहयोग करूँगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के युवा प्रत्याशी अनिल प्रधान, जिन्होंने युवाओं से और जनता से अपनी पूरी बात रखी है और उन्होंने भरोसा दिलाने की कोशिश की है कि अगर मुझ पर भरोसा जताया तो मैं वास्तव में काम करके दिखाऊंगा और समाजवादी पार्टी की रीति और नीतियों के लिए भी स्पष्ट बात उन्होंने रखी है। बने रहिए हमारे साथ। क्या स्वाद है चुनाव का कार्यक्रम में सौरभ द्विवेदी के साथ।